विश्वानि देव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्रा यशैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्विषेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 189वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त 8 मंत्रों वाला है। 8 मंत्र तिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण और देवता हैं अग्नि। मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव से पाप कर्मों से बचाने और उत्तम पथ पर ले जाने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्य अस्मज्जुः राणा मेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। शब्दार्थ भावार्थ आदि की ओर प्रस्थान करें। इस मंत्र के देवता अग्नि हैं, तो अग्नि के विषय में बहुत कुछ जाना जा चुका है। अग्नि जो है ऋग्वेद के अत्यंत प्रसिद्ध देवता हैं और इंद्र देव के बाद जिस देवता से संबंधित अत्यधिक सूक्त हैं वह अग्नि को ही अर्पित है। 200 सूक्त मात्र अग्नि के लिए हैं और अन्य मंत्रों में भी अन्य देवों के साथ अग्नि की स्तुतियाँ की गई हैं। इसका कारण है कि अग्नि जो है वो सर्वव्यापक है, त्रिलोकव्यापी है और मानव के सर्वाधिक निकट और उसका कल्याण करने वाला है। तो अग्नि ही द्विलोक में सूर्य बनकर चमक रहा है। सूर्य क्या है? एक अग्नि का विशाल गोला है। वो अग्नि अंतरिक्ष लोक में विद्युत बनकर मेघों में चमकता है। वही अग्नि हमारे भूलोक में, हमारे गृह में अन्न पकाता है और दीपक बन करके कोमल किरणें बिखेरता है, अंधकार दूर करता है। अग्नि के ही कारण धरती पर अंकुरण होता है उसी ऊष्मा से, और फल फूलों में जो अन्नों में पकने की प्रक्रिया होती है, परिपक्व होने की, वह अग्नि के ही माध्यम से होती है। अग्नि हमारे शरीर में जठराग्नि बनकर स्थित है, ऊष्मा बनकर स्थित है, ऊर्जा बनकर स्थित है। यदि अग्नि तत्व क्षीण हो जाए तो मनुष्य में क्षीणता आ जाएगी और अग्नि तत्व का बिल्कुल से समाप्त हो जाना, देह का ठंडा हो जाना है, यानी मृत हो जाना है। तो अग्नि की महत्ता सर्वाधिक है, उपयोगिता सर्वाधिक है। वो सर्वत्र व्याप्त है, पत्थर में भी है, पानी में भी है, जल थल सर्वत्र त्रिलोक व्यापी है अग्नि। तो अग्नि को जगाए रखना, चेताए रखना, उसका संरक्षण करना आदि परम आवश्यक है। नेत्रों में ज्योति बनकर अग्नि ही है,
अग्नि तत्व ही ज्योति बना है, प्रकाश बना है। जो कुछ प्रकाश है, जो कुछ ऊष्मा है, जो कुछ जीवन है, उसके पीछे अग्नि है, प्रेरणा है, प्रकाश है, उत्साह है, सब में एक अग्नि है, एक ऊर्जा है। तो इस तत्व को हमारे ऋषियों ने पहचाना और अग्नि तत्व को चाहे तन में हो, चाहे मन में हो, चाहे जीवन में हो, चाहे जहाँ हो, उसके प्रति सजग रहना चाहिए, उसे जागृत रखना चाहिए। तो अग्नि जो हम देखते हैं वो हो उसका बाह्य रूप है, उसके पीछे जो सूक्ष्म रूप है, चेतन रूप है, विचारशील रूप है, वह देव रूप है। यह बाह्य रूप है अग्नि का जो हम लपट रूप में देखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक चेतन शक्ति है। उस चेतन शक्ति को सुनाई जाती है बात, और उस बात सुनाने के माध्यम से अपने में एक समर्पण और एक ऊर्जा लाने का उपक्रम होता है अग्निउपासन के माध्यम से। तो इस प्रकार से अग्नि के देवत्व विषयक एक सुस्पष्ट अवधारणा, क्लियर कॉन्सेप्शन होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम देव शक्तियों से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होंगे तब तक उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो इस न्याय से हमें अग्नि की सुस्पष्ट अवधारणा करनी चाहिए, अग्नि का उपयोग करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो यह ऋषि का व्यापक संदेश है। तो हम मंत्र के मुख्य भाव को जानें। अग्नि से सतपथ पर चलने की प्रेरणा मांगी गई है। कुटिल पाप कर्मों से बचाने की प्रार्थना है प्रस्तुत मंत्र में। अब इन सब बातों को हम शब्दार्थ के माध्यम से जानें। देव अग्नि, देव माने दीप्तिमान, या जो दिव्य गुणों से संपन्न हो वो देव हैं। दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व देवा। तो हे तेजस्वी अग्निदेव, असमान राय सुपथा नय। असमान माने हम सब उपासकों को, राय कहते हैं ऐश्वर्य। ऐश्वर्य के सुपथा माने सुंदर पथ पर, नय माने ले चलो। असमान राय सुपथा नय। हे देव, हमको ऐश्वर्य प्राप्ति के पथ पर ले चलो। और अस्माकम विश्वानि वयुनानि विद्वान। आपसे हम अधिक क्या कहें, आप तो हमारे विश्वानि माने संपूर्ण, वयुनानि माने कर्म क्रियाकलाप को, वयुनानि क्रियाकलाप को, विद्वान माने जानने वाले हो। तो हम आपसे अधिक क्या कहें, आप तो अंतर्यामी हो, हमारे संपूर्ण कर्मों के, क्रियाकलापों के ज्ञाता हो। अस्तु, ऐसे आपसे अस्मत् जुहुराणा में न प्रार्थना है कि अस्मत् माने हमसे, जुहुराणम, जुहुराणम कहते हैं कुटिल, कुटिल माने टेढ़े, विकृत। एनह, एनह माने पाप, एन कहते हैं पाप को। तो एनह माने पाप से, योयोधि माने दूर करो। तो हमें पापों से दूर रखो। देखिए, पाप जो है वो पीड़क होता है। कोई पीड़ा हमको है तो वो हमारे ही पाप के कारण है, और पाप को हमें विस्तृत दायरे में देखना होगा।
पाप यही नहीं है कि किसी का वध कर लें, किसी की चोरी कर लें, झूठ बोलें, केवल यही पाप नहीं है। वरन जो शिष्टाचार, व्यवहार, आचार शास्त्रों में बताए गए हैं, महापुरुषों द्वारा कहे गए हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उनका उल्लंघन भी पाप है। तो पाप का दंड मिलता है। जैसे अखाद्य है, जो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं पीना चाहिए, वो हम खाते पीते हैं तो भी पाप करते हैं। परिणाम होता है रोग, शोक, धननाश आज के रूप में वो सामने आता है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए जीवा से, किसी के प्रति निरर्थक उसको सताने के लिए कटु वचन नहीं कहने चाहिए। ऐसा हम कहते हैं, गाली गलौज करते हैं तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा और तरह तरह के बखेड़े खड़े हो जाते हैं। तो रसना को इसीलिए कहा गया है कि वो रस घोले न कि विष घोले। तो अगर हम यहाँ पर वचन संबंधी नियम का, संयम का उल्लंघन करते हैं तो भी पाप करते हैं। खान पान, उठने बैठने और अपने व्यवहार में, दैनिक क्रियाकलाप में जो हमें नहीं करना चाहिए वो करते हैं तो हम पाप ही करते हैं। और पाप जो है पीड़क होता है, पाप का दंड मिलता अवश्य है, उसका फल मिलता अवश्य है, कुफल मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम यह प्रार्थना करें, जैसा कि ऋषि निर्देश दे रहा है, कि वो हमको कुटिल कर्मों से, पाप कर्मों से बचाए। क्योंकि पाप कर्म नहीं होंगे तो हमें पीड़ा नहीं मिलेगी, कष्ट नहीं मिलेगा, हमारा प्रगति पंथ जो है प्रशस्त होगा। तो इसलिए पाप कर्म हमसे न हो, गलत हमारे कदम न उठें, हमारी मंजिल गलत न हो, तो हम अपने कल्याण को प्राप्त ही होंगे, अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जब रास्ता गलत रहेगा तो फिर कल्याण की कल्पना नहीं करनी चाहिए, कल्याण की चिंतना नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए ऋषि कहता है कि हे देव, सबसे पहले यह करो कि हमारे विश्वानी बहुनानी विद्वान, क्योंकि तुम तो हमारे सारे क्रियाकलापों को जानते हो, इसलिए हमें कुटिल पथ पर चलने से बचाओ। पाप वाला पथ जो है वो कुटिल पथ है, टेढ़ा पथ है, टेढ़े पथ पर चलेंगे तो फिर मंजिल नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें आप कुटिल कर्मों से, पाप कर्मों से संरक्षित करें। ते भूइष्ठम नमः, तुम्हें हम बार बार नमन करते हैं। और नमः उक्तिम विधेम, नमस्कार पूर्ण वचन और स्तुतियां प्रस्तुत करते हैं। तो हे तेजस्वी अग्निदेव, हमारे सभी कर्मों के तुम ज्ञाता हो, तुमसे कुछ छिपा नहीं है, क्योंकि तुम अंतर्यामी हो, सर्वज्ञ हो। हमें ऐश्वर्य प्राप्ति के उत्तम पथ से ले चलो, जिससे कि हम प्रकाशित हों। हमें कुटिल पीड़क पाप कर्मों से दूर रखो। हम तुमसे पुनः पुनः नमनपूर्ण स्तुति वचन कहते हैं। तो पद रूपांतरण भी देखें। ज्ञान हमारे सब कर्मों का तुमको अंतर्यामी, ज्ञान हमारे सब कर्मों का तुमको अंतर्यामी, विभव प्राप्ति के उत्तम पथ से हमें ले चलो स्वामी। पुनः पुनः विनती करते हैं, इस पर ध्यान धरो, पीड़क कुटिल पाप कर्मों से हमको दूर करो, पीड़क कुटिल पाप कर्मों से हमको दूर करो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 189वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रेय, वरुण।
और देवता हैं अग्नि। संबंधित मंत्र का विषय है प्रशस्त कल्याण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूष्य पृथ्वी बहुला नवुर्वी भवा तोकाय तनयाय संयोः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में ऋषि द्वारा व्यापक कल्याण की प्रार्थना की गई है। कल्याण एक क्षेत्रीय न हो, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर अमंगल रहा तो वह अमंगल पूरे जीवन क्षेत्र को प्रभावित करके कष्ट का वपन कर सकता है। इसलिए अग्निदेव जो कि सर्वसमर्थ हैं, अंतर्यामी हैं, वे व्यापक कल्याण की योजना से हमारे जीवन को जोड़ें। हम सुखी रहें, हमारे पशु प्राणी परिवार पुत्र पौत्र आदि सब सुखी जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार से व्यापक कल्याण की कामना योजना इस मंत्र में सन्निहित है। शब्दार्थ की ओर प्रयाण करें। अग्नि, हे अग्नि देवता, तुम नव्य, तुम नव्य माने नवीन हो, कभी पुराने नहीं पड़ते हो। तात्पर्य है कि अग्नि जैसे आज से करोड़ों वर्ष जिस रूप में था उसी रूप में आज भी है, आगे भी रहेगा। तो अग्नि जो है नित्य नवीन है, उसका कभी पुराना जीवन नहीं होता है। उसका प्रकाश, उसकी ऊष्मा, उसकी तीव्रता सर्वत्र है और त्रिकाल बाधित है। तो इस प्रकार से तुम नव्य, तुम नवीन बने रहने वाले हो। स्वस्ति नः अस्मान विश्व दुर्गाणि। स्वस्थ कहते हैं कल्याण से। तो अपनी कल्याण योजना से अस्मान हमारे या हम सबको विश्व दुर्गाणि, विश्व माने समस्त, दुर्गाणि माने दुर्गम कष्टों से, अति पारे माने उस पारे ले चलो। हे देव, अपनी कल्याण योजना से हमें सभी संकटों से, कठिनाइयों से उस पार ले चलो। नः पृथ्वी च पूह बहुला उर्वी भव। नः माने हमारे लिए पृथ्वी, यह भूमि जो हमको धारण किए हुए है, और पूह माने यह नगर जिसमें हम निवास करते हैं। यह बहुला माने बहुत व्यापक रूप से, उर्वी माने विस्तृत, भव माने हो जाए। कहने का मतलब हम जहां रहें वहां संकुचित संकीर्ण स्थान न हो, पृथ्वी वहां की व्यापक हो और वहां के नगर व्यापक हो, उनमें उनका प्रसार हो और वे उत्तम हो। क्योंकि यदि पृथ्वी वहां की उपजाऊ न रही, ऊसर बंजर रही, गांव नगर यदि बड़े संकीर्ण रहे, छोटे रहे, गलियों में गंदी निवास हुआ, तो फिर जीवन दुख में हो जाता है। इसलिए जिस भूमि पर हम रहें, जिस नगर में हम रहें, वह विस्तृत हो, संकीर्ण न हो, उत्तम हो, उपजाऊ हो और सुखद हो। ये
हो गया हमारी आवास योजना के अंतर्गत जो आपसे कामना है, प्रार्थना है, तो यह तो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए हुई, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन तब सुखी रह पाएगा जबकि हमारे परिवार के लोग, हमारे पुत्र पौत्र सुखी रहेंगे। तब इसलिए ऋषि बड़ा चतुर है, वो कहता है कि हे भगवान, हमें तो आप उत्तम आवास दो ही, उत्तम नगर दो, उत्तम पृथ्वी दो, उत्तम संग दो, लेकिन हमारे जो तोक है, तोकाए कहते हैं पुत्र पौत्रों को, संतत परंपरा को, तो हमारी संतानें तोक, और तोका चतुर्थी है संतानों के लिए, यानी पौत्रों प्रपौत्रों की परंपरा के लिए, और तनयाय माने पुत्र के लिए। शम योह भव, शम माने कल्याण, तो कल्याणकारी हो जाओ हमारे पुत्रों और संतानों तथा पौत्रादि रूप में विस्तृत परिवार के लिए आप सुखप्रद बनकर हमें, क्योंकि अग्नि के विषय में बहुत कहा जा चुका है। किसी को अग्निमांद्य हो गया, किसी की दृष्टि की ज्योति चली गई, तो सब अग्नि ही की तो महिमा है। तो आप हमारे ही लिए नहीं वरन हमारे समग्र परिवार, पुत्र पौत्र आदि के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। हमारे संपूर्ण जीवन में आपकी कृपा बनी रहे, संपूर्ण परिवेश आपके कारण स्वस्थ, सुखी और संपन्न बना रहे, ऐसी कृपा करो हे अग्निदेव। हे अग्नि के अधिष्ठाता, अग्नि से मतलब हुआ अग्नि को जो नियमित करता है वो शक्ति जो सूक्ष्म है। तो हे अग्निदेव, इस प्रकार से आप हमारे लिए कल्याणप्रद हो, मंगलकारी हो। तो हे अग्निदेव, तुम नित्य नवीन बने रहने वाले हो। अपनी कल्याण योजना द्वारा हमको सभी कठिनाइयों के उस पार ले चलो। हमारा यह नगर जहाँ हम निवास करते हैं और यह पृथ्वी जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे लिए मंगलमय हो, प्रशस्त हो, पर्याप्त हो, उत्तम हो, तथा इसके साथ ही साथ हमारी संतान परंपरा जो है, पुत्र पौत्रादि के रूप में जो व्याप्त हैं, उनके लिए आपकी कृपा सुखप्रद हो, यानी इन्हें सुखी बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपकी कृपा याचना हम करते हैं। पद्य रूपांतरण देखें। हे प्रभु नित्य नवीन चिरंतन, हे अग्नि रूप प्रभो तेजस्वी, हे प्रभु नित्य नवीन चिरंतन, हम सबका उपकार करो, निज कल्याण योजना द्वारा कठिनाई से पार करो। यह पृथ्वी सर्वोत्तम बनकर विस्तृत हो, हितकारी हो, संतानों के लिए हमारे सुखकारी, भयहारी हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 189वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वो त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्र, वरुण और देवता हैं अग्नि। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है रुजहारी अग्निदेव। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अग्ने त्वमस्माद्यो योध्यमीव अनग्नित्रा अभ्यमंत कृष्टिः पुनरस्मभ्यं सुविताय देव क्षाम विश्वेभिर्मृतेभिर्यजत्र। शब्दार्थ, भावार्थ आदि की ओर प्रस्थान करें। प्रस्तुत मंत्र में यज्ञ धूम से वातावरण पवित्र
होता है और उससे रोग कीटाणु नष्ट होते हैं। यज्ञहीन घरों में रोग पनपते हैं और लोग रुग्ण रहते हैं। ये सब बातें कही गई हैं और अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वो सर्वथा सर्वत्र हमें सुरक्षित रखें, रोग शोक से दूर रखें। और संदेश दिया गया है कि यज्ञीय जीवन आवश्यक है। शब्दार्थ देखें। अग्नि, हे अग्नि देवता, त्वम अस्मत् अमीवा युयोधि। त्वम माने तुम, अस्मत् माने हमारे, अमीवा हमारे घर में जो अमीवा कहते हैं रोग के कारण फैले हुए हैं कीटाणु आदि, युयोधि उनको पराजित करके विनष्ट कर दो। यानी हमें हमारे घर को रोगों से दूर कर दो। अग्नित्राह कृष्टि अभि अमंत, क्योंकि अग्नित्राह या अनग्नित्राह, अनग्नित्राह कृष्टि अभि अमंत। अनग्नि कहते हैं जहाँ अग्नि का प्रज्वलन नहीं होता और आहुतियाँ नहीं डाली जाती हैं, अग्निहोत्र नहीं होता है, वहाँ के कृष्टि माने प्रजागण, नागरिक, निवासी अभि अमंत रुग्ण जीवन व्यतीत करते हैं। तो अनग्निर माने जहाँ अनग्नि है, यानी अग्नि क्रिया, अग्निहोत्रादि कर्म नहीं होते हैं, वहाँ की कृष्टि माने प्रजाएं, निवासी, नागरिक अभि अमनंत, अभि अमंत यानी चारों ओर से रुग्ण जीवन बिताते हैं। पुनः फिर अस्मभ्यम सुविताय। तो इस प्रकार से हमारी इस धारणा को ध्यान में रख करके आप अस्मभ्यम, हम सबके, सुविताय माने कल्याण के लिए अथवा सुविधा के लिए, सुविधा शब्द इसी सुविधा से बना होगा। तो सुविधाएं माने सुविधा के लिए, संपन्नता के लिए, कल्याण के लिए। तो अस्मभ्यम सुविधाएं हमारे कल्याण के लिए, सुख सुविधा के लिए। देवः, हे दिव्य गुण युक्त अग्नि देव, तुम विश्वे भी अमृते भी क्षाम यजत्र। विश्वे भी माने संपूर्ण, विश्व माने संपूर्ण होता है, तृतीया बहुवचन है। विश्व भी संपूर्ण, अमृते भी, अमृत माने अमर देवताओं के साथ। यजत्र क्षाम, यत्र माने यज्ञ द्वारा जहाँ सुरक्षा का विधान हो रहा हो, यानी जहाँ यज्ञ हो रहा हो, ऐसी क्षाम कहते हैं पृथ्वी को। हमारे ऐसी पृथ्वी पर आप आओ और विश्व भी अमृते भी सह, संपूर्ण दिव्य शक्तियों के साथ आओ और हमारा कल्याण करो, कल्याण की व्यापक योजना का प्रसार करो। यह आपसे प्रार्थना है। हे अग्निदेव, तुम हमारे रोग हरण करो। जो हवन नहीं करते हैं, अग्नि क्रिया से, अग्निहोत्र आदि से वंचित हैं, वे लोग चारों ओर से रोगग्रस्त रहते हैं। अस्तु हे देव, तुम अमरत्व प्राप्त सभी देवों के साथ दिव्य गुणों से आपूरित होकर हमारी यज्ञस्थल पर संगठित होकर के साथ साथ आओ और हमारा कल्याण करो। यह आपसे विनम्र प्रार्थना है। पद रूपांतरण इसका है, अग्निदेव, तुम यज्ञशील के रोग हरो अब सारे। अग्निदेव, हम यज्ञशील के रोग हरो तुम सारे। जो न हवन करते ऐसे नर, फिरते रुग्ण दुख हारे। जो न हवन करते ऐसे नर, फिरते रुग्ण दुख हारे।
अमर सुरों के साथ संगठित यज्ञ भूमि पर आओ, करो देव कल्याण हमारे सारे कष्ट मिटाओ। करो देव कल्याण हमारे सारे कष्ट मिटाओ। तो यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यज्ञ धूम का घर में प्रसार होना चाहिए। यज्ञ धूम में कीटाणुनाशक शक्ति होती है, उससे पर्यावरण शुद्ध होता है और हम शुद्ध पवन में हवा, उस पवन में सांस लेते हैं और जो ऑक्सीजन उसके माध्यम से शुद्ध जाता है शरीर में, वो रोग शोकहारी होता है। तो जहाँ ऐसा नहीं होता है वहाँ रोग फैलता है, वहाँ के लोग रोगी होते हैं। और जिस घर में अग्नि का धूम नहीं गुंजित होता है, नहीं फैलता है, वहाँ रोग शोक फैलते हैं। तो इस प्रकार से इस विचारों से भरे हुए इस मंत्र को हम सुने और अब सुनने के पश्चात उस पर अनुकरण भी होना चाहिए, अनुसरण भी होना चाहिए और उसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। यही हम सबका कर्तव्य है। वेद में वाणी इसीलिए कही गई है कि उससे मानवता का, प्राणी मात्र का कल्याण हो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 189वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त मैत्रावरुण। मंत्र का शीर्षक है निरोह जीवन की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। पाहि नो अग्ने पायुभिरजस्रैरुत प्रिये सदन आशुषुक्वान् माते भयं जरितारं यविष्ठ नूनं विजन्मा परम सह सह। शब्दार्थ भावार्थ हाथ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में अग्नि से उनके अनुकूलता की प्रार्थना की गई है और यह याचना की गई है कि उनकी अनुकूलता की छाया में हम निर्भय जीवन व्यतीत कर सकें। तो शब्दार्थ के माध्यम से अर्थ जगत में प्रवेश करें। अग्नि, हे अग्नि देवता, अजस्रैहि पायुभिः नः पाहि। अजस्र कहते हैं निरंतर, सतत चलने वाले क्रम को अजस्र कहते हैं। तो अजस्रैहि माने सतत, पायुभिः माने संरक्षण साधनों से। पायु क्रिया बहुवचन है, पायुभिः, अजस्रैहि पायुभिः, सतत चलने वाले संरक्षण साधनों से आप नः पाहि, हम सबकी रक्षा करें। उत प्रिय सदने, उत माने और, प्रिय माने प्यारे, सदने माने घर। तो यहाँ पर घर से तात्पर्य यज्ञशाला से है, यज्ञ गृह। और हे देव, हमारे प्रिय इस अग्नि सदन यानी इस यज्ञशाला में आशुषुक्वान, तुम बड़ा है इसलिए समग्रता का द्योतक है, तुम भली प्रकार से, सुषुक्वान माने प्रज्वलित हो, प्रकाशित हो। यानी हमारी यज्ञशाला में आप विधिवत प्रकाशित हो, प्रज्वलित हो। हव्य ग्रहणार्थ यविष्ठ, हे अग्निदेव तुम यविष्ठ हो। यविष्ठ माने सदैव युवक बने रहने वाले हो। तुम्हारे लिए बुढ़ापा किसी काल में रहता नहीं है, तो सदैव एक रूप में प्रकाशित होते आ रहे हो। तो ऐसे अग्निदेव ते जरितारम,
तुमसे प्रार्थना है कि तुम्हारे जरितारम, ते माने तुम्हारे, जरितारम माने उपासक, स्तुति करने वाले, नूनम भयम मा विदत, नूनम माने निश्चय रूप से, भयम मा विदत, भय का आभास न कर पावे, यानी उन्हें भय त्रास छू न पावे, वे निर्भय जीवन व्यतीत करें। कौन? जो तुम्हारे जरितार हैं, यानी उपासक हैं, अग्नि उपासक जो हैं, वो कभी दुखी न हो। अब अग्नि की परिभाषाएं तो हो चुकी हैं और इस स्थिति में हमें अग्नि का व्यापक अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि अग्नि जब हमारा साथ छोड़ता है तो फिर हम या सभी प्राणी मरण की ओर अग्रसर होते हैं, वृद्धावस्था की ओर, जड़ठावस्था की ओर, और अंत में फिर मृत्यु की ओर गमन होकर के जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो अग्नि के उपासक है, कहने का मतलब जो अग्नि क्रिया करते हैं, जठराग्नि को उचित आहार या हव्य, जठराग्नि के लिए जो हव्य है वो उचित आहार है, औषधीय आहार है, पुष्ट पोषक आहार है, तो उस हर चीज़ को इसलिए जहाँ जैसा प्रसंग हो उसको व्यापक रूप में लेना चाहिए, तभी मंत्र के अर्थ का प्रतिपाद्य जो है अच्छी तरह से हमें समझ मिलेगा। तो ते जरितारम, तुम्हारे जो उपासक हैं, स्तुति करता हैं, नूनम भयम मा विदत, वे निश्चय रूप से यानी अवश्य ही भय रहित जीवन बिताएं, उन्हें कहीं भयभीत न होना पड़े किसी कारण से भी। सहस्व, सहस्व कहते हैं बलि, हे प्रबल अग्निदेव, बलशाली अग्निदेव। अपरम मां, यानी अन्य अवसरों पर भी, यानी इस यज्ञीय अवसर पर तो है ही है, साथ साथ जीवन में जितने भी अवसर आवें, समय आवे, घड़ियाँ आवें, वो सब भी तुम्हारी कृपा से हमें भय न पहुँचा पाएँ। तो हे अग्निदेव, अपने सतत संरक्षण साधनों से हमारी रक्षा करते रहो और हमारे यज्ञ गृह में आकर सर्वत्र प्रकाशित होते रहो। हे अग्निदेव, तुम सदा युवा बने रहने वाले हो और हमें भी सदैव युवा बने रहने की पृष्ठभूमि बनाकर जीने का अवसर दो। और हे अग्निदेव, तुम्हारे उपासकों को कहीं कभी कोई भय न हो पावे, दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार का संकट उनके समक्ष आकर उन्हें त्रस्त न कर सके, यह आपसे प्रार्थना है। पद्य रूपांतरण देखें। रक्षण करो निरंतर अपने संरक्षण साधन द्वारा, हे अग्निदेव, रक्षण करो निरंतर अपने संरक्षण साधन द्वारा, अग्निदेवता करो प्रकाशित आकर यज्ञ भवन सारा। सदा युवा रहने वाले हे अग्निदेवता, मन भाए तेरे भक्तों को न कहीं भी कोई भय होने पाए, तेरे भक्तों को न कभी भी कोई भय होने पाए। ओम।